ये है आज का लंदन, वही शहर जिसे लोग कभी स्वर्ग कहते थे, अब मानो किसी उठती आग के आगे खामोशी से थर-थर कांप रहा है। चमक दमक वाली गलियां धुएं और टूटे भरोसे की चादर ओढ़े हुए है। उम्मीदें दरक रही हैं और हर तरफ भीड़ एक ही सुलगते शब्दों को जोर जोर से दोहरा रही है। बाहर जाओ, देश से बाहर जाओ। ये नारे सिर्फ रोष नहीं, एक चेतावनी है कि कुछ बदल रहा है। देश की आजादी छीनी जा रही है। इस्लाम का दबदबा सबको हिलाकर रख रहा है और जिस शहर को कभी अपनत्व का नाम दिया जाता था, अब वह अपने ही भविष्य पर सवाल खड़ा करता दिख रहा है। लंदन की सड़कों पर लाखों लोग, हाथों में झंडे, चेहरे पर गुस्सा और हर जुबान पर एक ही नारा, बाहर जाओ, बाहर जाओ। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, ये उन भय और सवालों की गूंज है जो अब देश पर देश फैल रहे हैं। सड़कों पर खड़ा हर इंसान किसी न किसी तरह की चोट के साथ आया है। नौकरी का डर, पहचान का खौफ, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे दावों की शक्ल में दिखाई दे रही है और भविष्य की असुरक्षा और यही बेचैनी अब सार्वजनिक रोष में बदल चुकी है। कई लोग अपनी रोजी रोटी और संस्कृति बचाने की आवाज उठा रहे हैं, तो कुछ हिस्सों में वही बेचैनी धार्मिक पहचान दिखाई दे रही है। कुछ का कहना है कि निजी रिश्तों के जरिए समुदायों में बदलाव होने लगे हैं। वो कौन शख्स है जिसे 3 लाख से भी ज्यादा लोग ब्रिटेन का रक्षक मानकर उसके पीछे खड़े हो गए? इस वीडियो में आप वो सच देखेंगे दोस्तों, जिसे अब तक छुपाया गया है। असली प्लान, असली चेहरे और वो राज जो आने वाले 10 सालों में ब्रिटेन का नक्शा बदल कर रख सकता है। लंदन की आग से भरी सड़कों से और कहानी आपको ले जाएगी उस इंसान तक जिसने अकेले पूरे ब्रिटेन की नींव हिला दी, और उसका नाम सामने आएगा तो आपके मन में सिर्फ एक सवाल गूंजेगा, क्या यही शख्स ब्रिटेन का भविष्य बदलने वाला है? मेलबोर्न से लेकर लंदन तक, सिडनी से लेकर पेरिस तक प्रवासियों के खिलाफ आग भड़क चुकी है और सरकारों पर दबाव है कि सभी इमिग्रेंट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लंदन की सड़कों पर हुआ एंटी इमिग्रेशन मार्च भूचाल बन गया, जहां भारतीयों और मुसलमानों के खिलाफ गुस्से की लहर उमड़ पड़ी। इस तूफान के पीछे कौन है? टॉमी रॉबिन्सन, जिसने शरणार्थियों को बाहर निकालने की मुहिम छेड़ दी है। क्यों ब्रिटेन में मुसलमानों की मौजूदगी को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है? क्यों सरकार ने एक पाकिस्तानी महिला को गृह मंत्री बना दिया? और क्या सच में मुसलमान ब्रिटेन की कमजोरी हैं या ताकत? एलोन मस्क आखिर किसके साथ खड़े हैं और किरमर को लेकर उन्होंने क्या धमाकेदार बयान दिया है? यह सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच को हिला कर रख देगा। 31 अगस्त 2025 को ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया की गूंज उठी। लाखों लोग एक ही नारा लगा रहे थे, स्टॉप इमिग्रेशन। सिडनी और मेलबोर्न जैसे शहरों में विरोध की आग सबसे ज्यादा भड़की, जहां खुलेआम इंडियंस इमिग्रेंट्स को निशाना बनाया गया। नारों में साफ कहा गया, 5 साल में जितने भारतीय आ गए उतने ग्रीक और इटालियन 100 साल में भी नहीं आए होंगे। ये बयान ही बताता है कि गुस्से का असली निशाना कौन था। वहीं अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस में 1 इन 1 आउट डील के तहत इलीगल इमिग्रेंट्स को खदेड़ने का सिलसिला चल रहा है और इस टकराव में कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। सरकारें अब जल्द से जल्द प्रवासियों को निकालने की कोशिश में लगी है और यही गुस्सा, यही आग अब ब्रिटेन के लंदन की सड़कों पर फूट पड़ी है। ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिण पूर्व में बसे थेम्स नदी के किनारे चमकता लंदन। कहने को तो यह एक क्रिश्चियन सिटी है, लेकिन तस्वीर अब बदल रही है। बढ़ते प्रवासियों की वजह से यहाँ इस्लाम का प्रभाव तेजी से फैल रहा है।
आज लंदन 1.5 करोड़ से अधिक लोगों का घर है, जिनमें 40% ईसाई, 27% ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते और दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम। लगभग 15% आबादी अब इस धर्म को मानती है और यही आंकड़ा लंदन वासियों को बेचैन कर रहा है। अंदेशा ये है कि 2035 तक पूरे ब्रिटेन की चौथाई आबादी मुसलमान होगी, यानी इस्लाम की बढ़ती पकड़ पूरे ब्रिटेन की राजनीति और समाज में गहरी पैठ बनाती जा रही है। लंदन जैसे शहरों में हालात इतने बदल गए हैं कि कई जगहों पर नो गो जोन तक बना दिए गए हैं। इन इलाकों में ज्यादातर मुसलमान रहते हैं और गैर मुसलमानों का आना उन्हें नागवार गुजरता है। नतीजा ये है कि जिन ईसाइयों ने इस देश को बनाया, आज वहीं अपने ही शहर में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई बार शिकायतें सामने आई कि गैर मुस्लिम अब इन जोन्स में गए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यानी तस्वीर साफ है, जिस लंदन को कभी क्रिश्चियन सिटी कहा जाता था, अब वहां की गलियों में एक नई हवा बह रही है। यह हवा आने वाले ब्रिटेन का नक्शा बदल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में एंटी मुस्लिम क्राइम का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले 2 सालों के मुकाबले 72% अधिक है। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के भीतर बढ़ते तनाव और दरार की गवाही देता है। एक तरफ मुसलमानों पर अपराध और हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी तरफ एंटी इस्लामिक ग्रुप्स सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही नहीं कर रहे, बल्कि जगह जगह आगजनी और हिंसा जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। कैमरे में कैद हुए ये नजारे बताते हैं कि शहर के भीतर विरोध की एक सुनामी उठ चुकी है। नतीजा ये है कि आज ब्रिटेन में प्रवासियों, खास तौर पर भारतीयों और मुसलमानों का रहना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। कभी जिसे सुरक्षित और बहुराष्ट्रीय समाज कहा जाता था, वही ब्रिटेन अब धर्म और पहचान की लड़ाई में झुलस रहा है। और सवाल यही उठता है कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले वर्षों में ब्रिटेन का चेहरा कैसा होगा। सितंबर 2025 सेंट जॉर्ज फ्लैग कैंपेन के दौरान लंदन की सड़कों पर गूंजते नारों के बीच मस्जिदों को टारगेट किया गया। मुस्लिम महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटनाएं सामने आई हैं और पूरे शहर में तनाव फैल गया है। फरवरी 2025 में जब आधिकारिक आंकड़े सामने आए तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि एंटी मुस्लिम क्राइम की घटनाएं 5000 तक पहुंच चुकी थी। यह बढ़ते प्रवासियों और खासकर मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या का नतीजा बताया जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ब्रिटेन के कई स्कूलों में हलाल ओनली लंच लागू कर दिया गया है। हलाल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जिससे गैर मुस्लिम बच्चों में असहजता बढ़ रही है। वही मस्जिदों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सड़कों पर नमाज और शरिया अदालतों को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश और गुस्सा लगातार फूट रहा है। जिन गलियों में कभी चर्च की घंटियां सुनाई देती थी, अब वहां आजान की आवाज गूंज रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वे अपने ही देश में पराये हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि सत्ता में बैठी लेबर पार्टी ने मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा वोट बैंक समझकर उन्हें खुलकर बढ़ावा दिया है और यही वजह है कि ब्रिटेन का सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। लेकिन इसी बीच जनता की आवाज भी बुलंद हो गई है और उस आवाज ने पूरे लंदन से लेकर पूरे ब्रिटेन को हिला दिया है। वो नाम है टॉमी रॉबिन्सन। हाल ही में लंदन की सड़कों पर निकली एक विशाल रैली ने पूरे ब्रिटेन को हिला दिया, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ नजर आए। इस एंटी इमिग्रेशन मार्च का नेतृत्व किया था एक्टिविटीज टॉमी रॉबिन्सन ने, जो लंबे समय से प्रवास और इस्लाम के बढ़ते असर के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। उनका कहना है कि लगातार बढ़ता इमिग्रेशन ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है, जनसंख्या पर बोझ बढ़ रहा है और रोजगार की संभावनाएं छिन जा रही हैं। आज हालात ये हैं कि हजारों लोकल ब्रिटिश युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि प्रवासी आराम से जिंदगी जी रहे हैं।
इसी असंतुलन ने ब्रिटिश जनता में गुस्सा भर दिया है। उन्हें लगता है कि उनका हक छीनकर किसी और को दिया जा रहा है। कई लोग इसे ग्रेट रिप्लेसमेंट की साजिश तक कहने लगे हैं, जहां यूरोपियन कल्चर धीरे धीरे दक्षिण एशियाई मुस्लिम कल्चर में बदलता जा रहा है। कभी ईसाई परंपराओं से महकने वाला ब्रिटेन अब नई खुशबू का आदी बन रहा है। जी हाँ, इसी वजह से इमिग्रेशन रोकने की मांग तेजी से उठ रही है और इसका नतीजा हाल ही की उस रैली में साफ साफ दिखाई दिया, जिसकी शुरुआत उन होटलों के बाहर हुई जहां प्रवासियों को ठहराया गया था और जो देखते ही देखते पूरे ब्रिटेन में एक गूंज बन गई। प्रोटेस्टर्स जब नो गो जोन वाले इलाके में पहुंचे तो हालात और भी बिगड़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से भरे प्रदर्शनकारियों ने मानने के बजाय पुलिस पर ही हमला कर दिया। झड़पें तेज हो गई, पथराव और धक्का मुक्की चलने लगी और 1 लाख से ज्यादा की भीड़ को काबू करना पुलिस के लिए आसान नहीं था। तभी अचानक प्रदर्शनकारियों की हिम्मत दुगनी हो गई, क्योंकि एलन मस्क वीडियो कॉल के जरिए उनके बीच आ गए। उन्होंने सरकार पर तीखे सवाल दागे और कहा कि ब्रिटेन को अब क्रांतिकारी सुधारों की जरूरत है। मस्क ने भीड़ को समझाया, असली ताकत जनता के हाथ में होनी चाहिए, न कि उन अफसरों के पास जो लोगों की परवाह ही नहीं करते। ये बयान ऐसे समय पर आया जब डोनाल्ड ट्रंप खुद ब्रिटेन का दौरा करने वाले हैं और मस्क की इस दखल अंदाजी ने उनकी मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। रैली के बीच मस्क की ये चेतावनी गूंजी, एकजुट हो जाइए, सरकार को बदलना होगा, वरना आने वाला कल आपके खिलाफ खड़ा होगा। हिंसा आ रही है, आपके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो लड़ो वरना मर जाओ। जनवरी में एलन मस्क के इस बयान ने ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री कियर स्टारमर पर हमला बोलते हुए कहा था, उन्हें तो जेल में होना चाहिए। दरअसल स्टारमर से जनता का गुस्सा पहले से ही उबल रहा है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे ब्रिटेन को चौंका दिया। इतिहास में पहली बार एक पाकिस्तानी मूल की महिला शबाना महमूद को गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। प्रवासन के जरिए ब्रिटेन आई शबाना को लेबर पार्टी ने अपना सबसे बड़ा दांव बनाया, क्योंकि पार्टी लंबे समय से मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर रही है। गृह मंत्री बनते ही शबाना के हाथ में अब इमिग्रेशन का पूरा नियंत्रण आ चुका है। चाहे तो वो देश का दरवाजा पूरी तरह खोल दें या फिर सबको बाहर निकाल दें, लेकिन सच्चाई ये है कि पद संभालते ही उन्होंने प्रवासियों को खुली छूट दे दी। टॉमी रॉबिन्सन ने खुलासा किया कि सिर्फ पहले दिन ही शबाना ने 1000 से अधिक अवैध इमिग्रेंट्स को ब्रिटेन में दाखिल होने की अनुमति दी। आज हालात ये हैं कि एक तरफ जनता सड़कों पर उतरकर प्रवासियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो इस आग को और भड़काते जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये फैसला ब्रिटेन को बदलने की शुरुआत है, या फिर यही वो कदम है जो आने वाले कल में पूरे देश की तस्वीर बदल देगा। एक तरफ जनता सड़कों पर गुस्से से उबल रही है और दूसरी तरफ सरकार ऐसे फैसले ले रही है जो इमिग्रेशन को और बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि आज लंदन ही नहीं, पूरा ब्रिटेन विरोध की आग में झुलस रहा है। लेकिन असली सवाल आपसे है, क्या प्रवासियों को देश से बाहर निकालना सही कदम है, या फिर ब्रिटेन को बहुसंस्कृति अपनानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अभी 2 और वीडियोस दिख रही होंगी। क्लिक कीजिए और देखिए, क्योंकि दोनों वीडियोस में वो सच है जो आपको चौंका देगा।